यहां इसलिए बुलाया, कल तक ये जमीन तेरी थी, लेकिन आज के बाद ये जमीन मेरे भाई बाटला भाई की है। तुम्हारे बाटला भाई की दादागिरी नहीं चलेगी। मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा, कंप्लेन करूंगा, बंद करवा दूंगा उसे, समझे? तू पुलिस स्टेशन जाएगा? जा। हाँ। वाह, क्या शानदार जगह है मैनेजर। सर, इस जगह पे मुझे हर कीमत पर फैक्ट्री बनाना है। साहब, इस बस्ती पर तो गुल्लू जाड़िया का कब्जा है। वो बहुत खतरनाक आदमी साहब। क्या गुल्लू जाड़िया से खतरनाक कोई आदमी नहीं है साहब, उसका नाम है बाटला भाई। बाटला? हाँ। बाटला भाई, बाटला भाई, बाटला भाई। ये बाटला भाई धंधों का वाट लगा दिया, हथियार का धंधा मुझसे हथियार लिया, चरस, गांजा, अफीम का सप्लाई मुझसे छीन लिया, पुलिस और पॉलिटिक्स के नाक का बाल बनाया वो, और मुझे वो बाल बना दिया जो पसीने में फंसकर बांस मारता है। गुल्लू भाई, बाटला भाई ने क्या बोला? बाटला भाई ने बोला वो तुम्हारी बस्ती में कब्जा करेगा। क्या बाटला मेरे बस्ती पर कब्जा करेगा? जाओ रे, उसके शूटरों को खत्म कर दो, बाद में बाटला को मैं खत्म करूंगा।
तांडिया भाई, गुल्लू जाड़िया के आदमी ने अपने बंगले पर अटैक कर दिया। बाटला भाई ने आपको जल्दी से बुलाया है। क्या? तेरी मौत आ गई। चल। बाटला भाई ने मेरे इलाके से हफ्ता वसूल करके मेरी हुकूमत को हिलाने की कोशिश की है। आज नागपाड़ा, कल कामाटीपुरा, परसों लालबाग, हर एरिया से हफ्ता वसूल करेगा वो। सवाल 50,000 का नहीं, सवाल है वजन का। वजन का मतलब जानता है तू? मैं बाटला का वजन घटाने की कोशिश कर रहा हूँ, उल्टा वही मेरा वजन घटा रहा है। टाइम आ गया था कि मैं तेरे घर में घुस के तुझको तेरा वजन बता दूं। अगर तू जिंदगी के तराजू से हटना नहीं चाहता और जिंदा रहना चाहता है, बाटला से उलझना छोड़ दे। तूने देखा होगा कि बड़े बड़े होटलों के बाहर लोग भजिए पाव की छोटी सी दुकान चलाते हैं, वैसे ही मेरे सामने तू कोई छोटा सा धंधा कर। बराबरी करने की कोशिश मत कर, वरना सर से लेकर पैर तक चला डालूंगा, राख बना दूंगा और राख का वजन 50 ग्राम भी नहीं होगा। समझ गया? बाटला भाई, कभी मोटरसाइकिल में रिवर्स गियर नहीं होता, मुझ में भी रिवर्स गियर नहीं है। मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं तेरा गुलाम नहीं बनूंगा। हम दोनों लंगोट बांधकर मैदान के अखाड़े में उतर गए। एक मरेगा तो 50 ग्राम राख बनेगा, और जो जिएगा वो बादशाह बनेगा। गुल्लू जाड़िया, तूने कभी नवा जूता खरीदा है? जूते के अंदर उसका साइज और उसका भाव दोनों लिखा होता है, और जैसे ही जूता पहनना शुरू करो उसका भाव मिटना शुरू हो जाता है। वही हाल तेरा है। जुर्म की दुनिया में आके तेरे को जुमा 8 दिन नहीं हुआ और तूने बासी चावल और दाल की तरह बदबू मारना शुरू कर दिया है। अब तू गटर में जाएगा। आज के बाद तेरे को कहीं से हफ्ता नहीं मिलेगा, 1 पैसा नहीं मिलेगा तेरे को। तेरे इलाके पे, हर इलाके पे बाटला का कब्जा है। भूखा नहीं मरना है, बुरी हालत नहीं बनाना है, तो गले में मेरे नाम का पट्टा पहन और मेरी गुलामी कर। याद रखना। बाटला, बाटला, माना कि तेरी गर्दन बहुत मोटी है, लेकिन उसमें मैं अपने नाम का पट्टा पहनाऊंगा और तुझे इस तरह घुमाऊंगा जैसे रोज सुबह सुबह रोज कुत्ते के साथ लोग चौपाटी पे घूमते। गुल्लू! बहुत बड़ी बात बोल गया तू आज। ऐसी बात आज तक इस शहर में बाटला को कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर सका। मेरा भी कमाल देखना। 24 घंटे के अंदर अगर तेरे को जख्मी कुत्ते की तरह अपने कदमों में नहीं लौटाया और तेरे को ठोकरों से नहीं मारा तो मेरा नाम बाटला नहीं। याद रखना मेरी बात को। और ये बाटला का तेरी बस्ती में आकर तेरे घर में घुसकर तेरे को खुला चैलेंज है। याद रख। रुको यहां। एक और मारा गया। इंस्पेक्टर अर्जुन, कुछ पता चले लाश किसकी है? सर, आप तो जानते हैं कि गुल्लू जाड़िया और बाटला भाई में गैंगवार चल रही है। ये उन्हीं में से किसी एक आदमी की लाश है। ये खून खराबा भर कीमत पे बंद होने चाहिए इंस्पेक्टर अर्जुन। उन पे कड़ी नजर रखो। सर, खबर मिली है कि बाटला भाई के आदमी कोलीवाड़ा के बस्ती में छुपे हैं। टेक एक्शन इंस्पेक्टर, इमीडिएटली। यस सर। घेर लो चारों तरफ से। सर,
सर यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा। सारी बस्ती को छान मारो, जाओ। तोड़ दो इसको। बाटला भाई, बाटला भाई, बाटला भाई, बाटला भाई, मैं मर जाऊंगा। बाटला भाई मुझे बचा लो। बाटला भाई मुझे बचा लो। पुलिस की गोली ने मेरे पैर की हड्डी तोड़ डाली है। काय को रे? काय को इतना चिल्ला रहा है? एक उंगली हिला के एक गोली चलाता है तो उसके बदले तेरे को किलो किलो के हिसाब से नोट मिलती है। उसके बदले पुलिस तेरी टांग तोड़े या तेरा सीना फाड़े तो तेरे बर्दाश्त करने का, चिल्लाने का नहीं। अबे जैसे थिएटर में सुपरहिट पिक्चर कैसे बार बार चलती है तो पिक्चर कभी चिल्लाती है? तू भी गुंडागर्दी की दुनिया का जो है पिक्चर है तो ज्यादा कभी चिल्लाने का नहीं, चुपचाप पड़े रहने। बाटला भाई मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगा। बाटला भाई हमारा एक ही उसूल है, ब्लेड में जब धार खत्म हो जाती है, दाढ़ी नहीं बना सकते तो उसको हम गटर में फेंक देते हैं। इसी तरह जो गुंडा वार नहीं कर सकता उसकी लाश को भी हम गटर में फेंक देते हैं। चिल्लाने का नहीं, चुपचाप पड़े रहने का, समझा? बाटला भाई जख्मी है, जरा ऐसे से मारना। अपना आदमी है। प्यार से मारूंगा। नहीं बाटला भाई, नहीं नहीं। बाटला भाई ये मौसम विस्की और पॉपकॉर्न का है, आप गोलियां क्यों बरसा रहे हो? कमिश्नर ने कहीं आपको ताड़ा लगा दिया तो अपन कुछ नहीं कर सकेगा आपके लिए। इंस्पेक्टर, तूने क्या अपने आप को मेरी जिंदगी का कोई बटन समझ रखा है कि तू ऑन होगा तो मेरी जिंदगी में रोशनी हो जाएगी और तू ऑफ होगा तो मेरी जिंदगी में अंधेरा हो जाएगा? तू मेरी हुकूमत की बुनियाद नहीं है, बुनियाद में लगी हुई छोटी सी ईंट है। रहेगा तो चलेगा, नहीं रहेगा तो कोई नुकसान नहीं होने वाला, समझा? बाटला भाई मैं आपसे ये अर्ज करने वाला हूँ कि पूरी पुलिस खाते को ईमानदारी की मर्ज ने अपने लपेटे में ले लिया। वो कमिश्नर ईमानदारी की राग लाप रहा है, वो इंस्पेक्टर अर्जुन ईमानदारी के नाम पे जान देने को तैयार होगा। एक ईमानदार इंस्पेक्टर बहुत खतरनाक होता है, याद रखना। ये दरिया का पानी देख रहा है? हाँ। कैसा भागता जा रहा है? इसी तरह हर खौफ, हर खतरा मेरे सामने से डर के भाग जाता है, रुकता नहीं है। नहीं, एक लफ्ज भी मुंह से निकाला तो रिवॉल्वर मुंह में डाल के अनफायर कर दूंगा, गोली और आवाज दोनों अंदर रह जाएगी, समझ गया? जाके एक काम कर, गुल्लू जाड़िया का पंचनामा तैयार कर, मैं आता हूँ। लाश कहाँ है? लाश लेकर आता हूँ। लाश छतरी ला। नहीं मैं भीग जाऊंगा। तेरे पास दो ही रास्ते हैं, या भीग जाएगा या ऊपर जाएगा, किधर जाने का? ला। ये नौकरी में कमाल है, छतरी भी नहीं है। ए लड़के, गुल्लू जाड़े की बहन कहाँ रहती है? वो आ रही है। ए लड़के, गुल्लू जाड़े की बहन तू ही है? हाँ मैं गुल्लू जाड़े की बहन हूँ। क्या बात है भैया? मैं तेरा भैया नहीं, सैया। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। नहीं,
अरे भाई ये गाड़ी में क्या कर रहे हो भाई? ओए भाई गाड़ी चला चुपचाप। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, बचाओ, चले चला। बाटला बाटला, तूने मेरे सारे आदमियों को मार डाला, मेरी बहन की इज्जत लुट के उसको भी मरवा डाला। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा बाटला। जिनके नसीब पर बदनसीबी झाड़ू फेर देती है, उनके हथियार भी अक्सर जंग खा जाया करते हैं, जैसे तेरे खाड़। तू सच बोला बाटला भाई, मेरा नसीब ही फूटा। मैं रेलवे का वो टिकट बंद कर रहा हूँ, सफर खत्म होने के बाद जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती। मेरी बहन मरने के बाद मैं बिना नशे की ताड़ी और वो फटी हुई साड़ी बंद कर रहा हूँ, जिसे हिजड़े भी पहनने में शर्माते हैं, नफरत करते हैं। डाल दे मेरे गले में अपने गुलामी का पट्टा, मैं जिंदगी भर तेरा गुलाम बनकर रहूंगा। बड़े बेवकूफ होते हैं वो लोग जो उस नाक को दूध पिलाने की कोशिश करते हैं जिसने एक बार पहले डसने की नाकाम कोशिश की होती है। तुझे पनाह में लेने का मतलब है अपनी मौत के दस्तावेज पर खुद दस्तखत करना, और वो बाटला कभी नहीं करेगा। तेरी गुलामी अगले जन्म में, इस जन्म में जा तू। चल जाड़िया निकल। नया आया है? जी साहब। तेरा अभी से पेट बाहर, फिट रहने का मेरे तरह ये देख, पेट अंदर सीना बाहर, सलूट मार। और याद रख, जब मैं आऊं जाऊं सलूट कंपल्सरी, ओके? इंस्पेक्टर गोड़ बोले, रिपोर्टिंग सर। गुल्लू झाड़िया की बस्ती में जो मर्डर हुआ था, उस केस का क्या हुआ? होगा भी नहीं सर। क्यों? क्या मतलब? कुछ क्यों नहीं होगा? हमारी पब्लिक है ना, बड़ी पांडु है। वो खड़े होकर तमाशा तो देख सकती है, लेकिन मुजरिम के खिलाफ गवाही नहीं दे सकती। अब हम पुलिस वाले कोई जादूगर तो है नहीं कि यूं डंडा घुमाया और मुजरिम हमारे सामने खड़ा हो गया। बहाने बनाने से काम नहीं चलेगा इंस्पेक्टर। तुम्हारे इलाके में दिन ब दिन जुर्म बढ़ते जा रहे हैं, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे साहब, जब महंगाई बढ़ी तो सरकार को शर्म आती नहीं, आबादी बढ़ती है तो जनता को शर्म आती नहीं, जुर्म बढ़ा तो पुलिस को काहे की शर्म आएगी? तुम्हारे जैसे बेशर्म पुलिस वालों ने आज कानून को मजबूर बना दिया है। बंदर और कानून दोनों मजबूर होते हैं सर। बंदर मदारी के इशारे पर नाचता है और कानून करप्ट नेता के इशारे पर नाचता है, वो भी रखेल बनकर। तुमने कानून को रखेल कह के कानून की तौहीन की है। मैं तुम्हारी रिपोर्ट करूंगा। रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में जाएगी साहब। बैठे बैठे कागज खराब करना नहीं सरकार का। माना पुनः आपके सामने 3 स्टार है और आपका टोपी हमारे से बहुत बड़ा है, लेकिन इंस्पेक्टर गोड़ बोलेगा आता है ना, बड़े बड़े मिनिस्टर लोग के हाथ में दिमाग खसकाना नहीं तो ये बड़ा हाथ किसी दिन आपका गर्दन नापने को आ जाएगा। इतना भी मत उछलो गोड़ बोले, सारी अकड़ धरी की धरी रह जाएगी, उल्टे लटक जाओगे। जब हालात ने करवट ली, बहुत बुरी ठोकर खाओगे तुम। ठोकर पे एक शेर याद आ गया सर, जोकर बनके जो करना है कर, मार दे ईमानदारी को ठोकर, वरना रिटायर होने के बाद बनना पड़ेगा किसी भिखारी का नौकर। दाद चाहूंगा। तुम हद से ज्यादा बकवास किए जा रहे हो। मेरी बात सुनो साहब, उन बेईमानों ने बेवकूफों को ईमानदारी का सबक पढ़ा पढ़ा के अपनी अपनी दुकानें चमका लिया। अब भी वक्त है, वरना रिटायर होने के बाद किसी सड़ी हुई इमारत का वॉचमैन बनना भी नसीब नहीं होगा। जाता है साहब चिल्लाने का नहीं। हवलदार, पेप्सी पिला साहब को ठंडा का। चल आगे फाड़ के क्या देख रहा है? फाड़ने पे जिस दिन आ गया ऐसा फाड़ूंगा कि सीने के लिए तरजीह नसीब नहीं होगा। अच्छा, देखेंगे।
सर, वो लड़की का जो मर्डर हुआ उसके बारे में इंस्पेक्टर गोडबोले ने कुछ बताया आपको? उसका कहना है इस केस का कुछ नहीं हो सकता, वही बकवास जो हमेशा करता आया। लेकिन हाँ, एक नसीहत जरूर दी उसने मुझे। उसने कहा कि उसकी तरह बेईमान बन जाऊं, वरना रिटायरमेंट के बाद मुझे किसी सड़ी बिल्डिंग में चपरासी की नौकरी भी नहीं मिलेगी। सर, इसे किसी तरह डिसमिस क्यों नहीं करवाते? इन्हीं लोगों की वजह से पूरा पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम है। इन्हीं लोगों की वजह से हमें गालियां सुननी पड़ती हैं। मगर अफसोस तो ये कि हमें सुनना पड़ता है, क्योंकि इन गुंडों के हाथ वही लोग मजबूत करते हैं जिनके हाथ में आज कानून की बागडोर है। इसलिए आज हर गली में गुंडे बादशाह बन के घुरे हैं। सर, इन गलियों के बादशाहों का इलाज भी तो हमें ही करना पड़ेगा। चलता हूं सर। छोड़ दो मुझे। छोड़ दो। क्या है रे? छोड़ दे लड़की को। चल अपना रास्ता नाप। कहता हूँ छोड़ दे लड़की को। अबे जाएगा नहीं क्या? क्या है बे? क्या है? क्या है? क्या है? अबे बताओ क्या? हाँ? तेरी तो अबे अबे मेरा हाथ छोड़। लड़की को छेड़ता है? अरे मेरा हाथ छोड़। अबे ये क्या हो रहा है? छोड़ो साहब। अबे हाथ छोड़। अरे तुम्हारी मेरी शक्ल तो मिलती है साहब, पर आपने तो डंडा मार के तारे दिखा दिए हमें। क्या नाम है तुम्हारा? अब बादशाह नाम है मेरा। लगता है इस इलाके में नए आए हो। क्या काम करते हो? वो जो थोड़ा बहुत काम आपसे नहीं हो पाता वो हम कर लेते हैं साहब। हाँ, फिलहाल इसे मेरे हवाले कर दीजिए। साहब बहुत खतरनाक आदमी है। अबे छोड़ा। लीजिए आप संभालिए। साहब ये मेरे बस का रोग है, जरा संभालना इसको आप। ये हमारे बस के रोग है। चलो। कोई होशियारी नहीं, आगे नहीं बढ़ना। हाँ अबे हट। देख कोई होशियारी नहीं। यह चल इधर आ। चल बैठ। हाँ वाकई दिलेर आदमी हो बादशाह। कहा था ना साहब, बहुत खतरनाक आदमी है। हमारी चौकी तो मालूम है ना कहाँ है। वक्त मिले तो आना जरूर। हाँ साहब, आप बुलाएंगे तो आना ही पड़ेगा, वरना आप चौकी के बजाय जेल भेज देंगे। चलता हूँ साहब। अरे भैया आपको चोट कहाँ से लग गई? अरे यार, आज एक इंस्पेक्टर ने कस के डंडा मारा है। हा? दिन में तारे नजर आ गए मुझे। अरे ऐसा कौन सा इंस्पेक्टर आ गया जिसकी इतनी हिम्मत कि आप पे डंडा चलवा दे? अरे यार, उसकी शक्ल हूबहू मुझसे मिलती है। कोई और होता ना उड़ा के रख देता। लेकिन आपका तो कोई जुड़वा भाई तो है नहीं, उसकी शक्ल आपसे कैसे मिल सकती है? देख छोटे, अपन को तो अपने बाप का पता नहीं ना, लेकिन जो भी अपन का बाप होगा बहुत चालू होगा, कहीं भी घूमते घामते चला गया होगा। अगर वो इंस्पेक्टर आ गया है तो वो मोटे की और बाटला की तो बैंड बजा देगा। बिल्कुल समझो, उनके बुरे दिन आ गए। बाटला भाई, बाटला भाई, क्या है बे? लगता है तुम्हारे दिन बुरे आ गए। तेरी अरे आज का अखबार घामना पड़े क्या? अबे पढ़ने लिखने का फालतू का काम मैं करता ना, तुम अंडरवर्ल्ड का बादशाह नहीं बनता था क्या? तू पढ़ के पता चल। इसमें लिखा है स्वतंत्र सेनानी अरविंद शिर्के ने गुंडों के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। उसने मांग की है कि लड़की को जिंदा जलाने वाले को गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो मैं मरण भरत रखूंगा और अपनी जान दे दूंगा। बाटला भाई, अगर तुमको कुछ हुआ ना तो ये लंबू आटा का बहुत बड़ा घाटा होगा। लगता है इस देश में गांधी जी के चेले अभी भी मौजूद हैं, लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि अंग्रेज चले गए मगर उनके चेले अभी भी मौजूद हैं। तो खाली ये मालूम कर शिर्के अपनी समाधि कहां बनाना चाहता है। तू समाधि बना, मैं उसकी बॉडी लेकर आता हूं। चल छोटे। ये बात है अरविंद शिर्के, अब तेरा काम तमाम आज मुल्क की आजादी को खतरा है इन बदमाशों से, इन गुंडों से, इनकी गुंडागर्दी से। हमें हर हालत में ये गुंडागर्दी खत्म करनी है ताकि लोग चैन से जी सके, आजादी की सांस ले सके। आज हर इंसान दहशत ज़दा है, खौफ ज़दा है, डरा हुआ है, सहमा हुआ है। वो इसलिए
ये गुंडे लाशों का अंबार बिछा देते हैं, ये लड़कियों को जिंदा जला देते हैं। आजादी की एक लड़ाई हमने लड़ी थी अंग्रेजी फौज के खिलाफ, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ, और आज हमें ये दूसरी लड़ाई लड़नी है इन गुंडों के खिलाफ, इस गुंडागर्दी के खिलाफ, और हमेशा हमेशा के लिए इसे खत्म करना है, चाहे अंजाम कुछ भी हो हमारा, हमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। बाटला भाई यही है स्वतंत्र सेनानी, मारू क्या साले? अरे मैं क्या के लिए आया हूं इधर? ठीक है। क्या रे नेता, क्या नाटक है ये? चल पर्दा गिरा और निकल इधर से, चल। मैं यहाँ आमरण अनशन पर बैठा हूँ। जब तक लड़की के हत्यारों को पुलिस पकड़कर जेल के सींचों के पीछे बंद नहीं कर देगी, मैं यहाँ से नहीं हटूंगा, चाहे मुझे अपनी जान भी देनी पड़े। अगर तू मरना चाहता है तो तेरा शौक मैं पूरा कर देता हूँ, मेरे को बोल, अभी कर देता हूँ। किस का शौक पूरा करेगा तू? इस देश की भूमि शहीदों को जन्म देना बंद नहीं करेगी, और इन्हीं में से किसी एक के हाथों बड़ी खौफनाक मौत मरेगा तू। मेरी बद्दुआ है तुझे। सुना है जिसको मरने की बद्दुआ दी जाती है उसकी उम्र थोड़ी लंबी हो जाती है। इसीलिए शैतान की उम्र बहुत लंबी होती है, क्योंकि उसका पेट खाने से नहीं, नफरत और गालियों से भरता है। सच कहा तू, जिसको जिस चीज की भूख होती है उसका पेट उसी से भरता है। तेरे को मौत की भूख है, तेरी भूख मौत से ही मिटेगी। ला मैं मिटा देता हूँ, तू भी क्या याद कर। किया है नेताजी का कत्ल? कोई बता सकता है किसने किया है इनका कत्ल? आप बताइए किसने किया है नेताजी का कत्ल? मेरी नजर कमजोर है, मैं पहचान नहीं सका किसने इनको मारा। हाथ में तो आपने तिरंगा पकड़ रखा है, डर लगता है कातिल से। किसने मारा? मुझे नहीं मालूम, मैं जब आया तो कत्ल हो चुका था। तुम लोगों का यही डर आज गुंडागर्दी को बढ़ावा दे रहा है। तुम सब जानते हो कि इसका कत्ल बाटला ने किया है। मुझे एक भी गवाह मिल जाए ना, मैं घसीटता हुआ उस बाटला साले को पुलिस स्टेशन ले जाऊं। मैं सुना तू बोला तू मेरे को ठोकर मारते मारते इधर लेकर आएगा। अच्छा लगा। कुत्तों की भीड़ में एक शेर तो निकला। अभी बोल, धारणा बंद करके कितना मटन खाएगा? क्या कीमत लेगा तू मेरे सामने दुम हिलाने की? शेर कहते हो, और ये भी नहीं जानते कि शेर क्या करता है, कैसे करता है। अपनी ताकत का जोश और अपनी वर्दी की हिम्मत संभाल के रख। तू बाटला को जानता नहीं। बाटला ये कोरे कागज की तरह है। इस पर अगर तू मोहब्बत के कलम से लिखेगा तो मैं तेरे लिए जिंदगी बन जाऊंगा, और अगर नफरत की स्याही से लिखेगा तो तेरे लिए जहर बन जाऊंगा। बाटला भाई, पुलिस की वर्दी इसलिए नहीं पहनी कि साला ये कागज का कोरा टुकड़ा हमारे लिए जिंदगी और मौत बन जाए। ये जो कागज के टुकड़े हैं ना, इसके हर टुकड़े पे मैं तेरी मौत लिखूंगा। ये कागज के टुकड़े कल तेरी चिता जलाने के काम में आएंगे। तेरी चिता का प्लान तो बन चुका है।
महाभारत में अर्जुन ने भी प्लान बनाया था, और ये महाभारत नहीं है, ये आज की गैंग वॉर है। गोली किधर से आएगी, कौन चलाएगा, सीना कब तोड़ के निकल जाएगी, तेरे को पता भी नहीं चलेगा। ये बाटला का वादा है, याद रखना। इंस्पेक्टर अर्जुन, एक बात याद रखना, बाटला अपना वादा कभी नहीं भूलता। और जो बाटले की बात को भूलता है वो मौत के झूले में झूलता है, याद रखना, समझ लेना। बाटला तो बोले बोले शीशियां भी बोल रही हैं। अरे जाना, बदबू कर रहा है। गीता बोल रही हूँ। क्या इंस्पेक्टर अर्जुन ईमानदार है? ठीक है, मैं उस अली बाबा से मिलाना चाहती हूँ। हाँ, ये कहाँ ले आई हो मुझे? मैं आपको अली बाबा से मिलाने लाई हूँ। अली बाबा तो मर गया था गैंगवार में। मगर उनकी लाश तो नहीं मिली, वो जिंदा है। आइए। अली भाई, गीता आपको इंस्पेक्टर अर्जुन से मिलवाना चाहती है। आने दो। अली बाबा, ये है इंस्पेक्टर अर्जुन। मैंने सुना है कि तुम एक पुलिस वाले होने के बावजूद भी एक ईमानदार आदमी हो। यकीन नहीं आता कि कोई पाप के दरिया में नाव चलाए और उस पर पाप के पानी का एक छींटा भी ना आए। फिर भी अगर गीता कहती है कि तुम ईमानदार हो तो ईमानदार हो। इंस्पेक्टर अर्जुन, एक जमाने में मैं भी एक बहुत बड़ा गुंडा था, कत्ल करता, और जब मेरी तस्वीर अखबार में छपती तो मैं अपने आप को हीरो समझता था। मेरे माँ बाप कोसते थे मुझे, मेरे मरने की दुआएं मांगते थे, लेकिन मुझे दौलत कमाने की हवस थी। अर्जुन, जो चाकू की नोक पे दौलत कमाता है ना, उसकी दौलत वकील और पुलिस वाला ही खाता है। मेरे माँ बाप मर गए, मेरी बीवी ने तलाक ले लिया, और मेरी एक ही बेटी थी जो अल्लाह मियां को प्यारी हो गई। मुझ पे एक ऐसा कातिलाना हमला हुआ जिसकी वजह से मैं अपाहिज हो गया। अर्जुन, जो पाप की दुनिया में रहता है ना, उसका यही अंजाम होता है। मगर बाटला ने तुम पर हमला क्यों करवाया? मैं तुम्हें बताता हूं। जब मैं जेल से छूटकर बाटला के पास गया, बाटला! अली, अच्छा, भाई बोलना भूल गया क्या? भाई बोलने से कोई तेरी इज्जत थोड़ी बढ़ जाएगी, और वैसे भी मैं कश्ती को जहाज नहीं बोला करता। और तू तो कागज की वो कश्ती है जिसके पेंदे में सुराख हो चुका है, जल्दी डूबने वाली है। छेद तो अब तेरे सीने में होगा, क्योंकि तेरा खून सफेद हो चुका। अपना टाइम भूल गया। रंडी के कोठे के बाहर बैठकर गजरे बेचा करता था। मैंने तुझे चाकू पकड़ना सिखाया और तूने मेरी पीठ पे वार कर दिया। 3 साल के लिए झूठे केस में फंसाकर मुझे अंदर कर दिया गटर के कीड़े। हाँ, मैं गटर का कीड़ा था, मगर जैसे हर फकीर को बादशाह बनने की तमन्ना होती है, इस गटर के कीड़े को भी जुर्म की दुनिया का बादशाह बनने की तमन्ना थी। और जुर्म की दुनिया का बादशाह बनने के लिए गलियों में बच्चों की तरह गोटियां नहीं खेली जाती थी, इसकी गोलियां चलानी पड़ती है, लाशों के ढेर बिछाने पड़ते हैं, और जो बच जाते हैं उनके लिए यहां से सोचना पड़ता है कि उन्हें अंदर कैसे पहुंचा दिया जाए। तो मैंने तेरे को पहुंचा दिया। अरे मेरा दिल तो सारी दुनिया से बड़ा है,
इस समंदर से गहरा है मेरा दिल। मैं तुझे माफ कर देता, लेकिन अब कभी माफ नहीं करूंगा। तूने हथियार बेच के देश के साथ गद्दारी की है, नौजवानों को ड्रग्स की आदत डालकर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। तुझे कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। भाई इसकी जबान बहुत चल रही है, आप बोलो तो टपका दूं। ये मेरा गुरु रह चुका है यार, गुरु की इज्जत करते हैं। मैं इसको इज्जत से मारूंगा, ऐसे नहीं। अली बाबा, तू पुराने वक्त का वो कैलेंडर है जिसे लोग फाड़ के चिंदी बना के गटर में फेंक चुके हैं, और मैं चालू जमाने का कैलेंडर हूं। इस महीना भी है, दिन भी है, हफ्ता भी है, साल भी है, और लोग मेरे हिसाब से चलते हैं। तेरा हिसाब खत्म। मैं गुजरा हुआ वक्त नहीं जो पलट कर ना आ सकूं। मैं तो तकदीर हूं, तकदीर जो पलट कर आती है और बदनसीबी बन के मिटा डालती है। मिटा दूंगा तुझे, ठीक उस तरह जिस तरह बच्चे चौक से स्लेट पर लिखते हैं और थूक लगाकर मिटा डालते हैं, उसी तरह तुझे भी मिटा दूंगा, याद रखना। छोटे। हाँ भाई। सलीम शाना के पास जा और बोल डॉक्टर के पास जाके अली बाबा की बहन का डेथ सर्टिफिकेट लेकर आओ। ठीक है भाई। तो चलेंगे मेरे साथ? चॉकलेट खाएंगे? चलो खेलने चलते हैं। नहीं नहीं, मेरे अब्बू अली बाबा घर आ जाएंगे, मैं चलती हूँ। ओके बाय बाय। अली बाबा की लड़की है ना? पकड़ लो। पकड़ो। सलीम शियाना, जो बाटला के दुश्मनों की मौत का बनता है बहाना। तेरी बेटी को तो मैंने ठिकाने लगा दिया, लेकिन आज के बाद तेरा कोई ठिकाना नहीं होगा। मैं तुझे जिंदा रखूंगा, लेकिन अपाहज बनाकर। तेरे ये पैर बहुत तेज दौड़ते हैं रे। ऐसा हुआ, और उसके बाद मेरी बेटी रेशमा को मार दिया गया और मुझे अपाहिज बना दिया गया। किसने अपाहिज बनाया तुम्हें? बाटला का चमचा सलीम शाना। सलीम शाना, उसका ठिकाना मालूम है? फारस रोड पर उसका बहुत बड़ा जुए का अड्डा है। बाटला भाई, शो करूं? पत्ते दिखाऊं? 3 छक्के। तीन इक्के। सलीम शाने, तू ये आखिरी बाजी भी हार गया। तेरी बाजू में बैठी हुई छमिया को मेरे हवाले कर। बाटला भाई, माना कि शराब के नशे में मैंने अपनी होने वाली बीवी को दांव पर लगा दिया और हार गया, लेकिन जिंदगी में ऐसी कई बाजियां थीं जो तुम हार चुके थे, और मैं तुम्हारी जीत का सबब बना। मुझसे जितनी चाहो दौलत ले लो, लेकिन मेरी मंगेतर को छोड़ दो। मैं जुए में जीती हुई चीज को कभी छोड़ा नहीं करता। एक बार किसी ने बचपन में मेरा 1 रुपया जुए में जीता हुआ देने से इनकार कर दिया था। मैंने उसको बीच में से चीर के उसके 2 टुकड़े कर दिए थे। देता है या? बाटला भाई, जिंदगी आसमानी झूले की तरह है।
आज तुम ऊंचाई पर हो और मैं नीचे, लेकिन ये झूला रुकेगा नहीं, चलता रहेगा। एक दिन मैं ऊंचाई पर होऊंगा और तुम नीचे होगे। उस दिन मैं तुम्हारी हर जीत को हार में बदल दूंगा, ये मेरा तुमसे वादा है। झूले में बच्चे झूला करते हैं और मैं सारे शहर का बाप हूं। बड़े बड़े तुरम खानों को झुला चुका हूं। आज तेरे मन के खोट को मैंने अपनी दिमाग की डायरी में नोट कर लिया है। आज के बाद कभी मेरे खिलाफ एक कदम भी उठाया ना तो पहले मैं 6 इंच नीचे से काट डालूंगा और फिर 6 इंच ऊपर से काट डालूंगा, समझा? ले जा रहा हूं इसको। न उठा जनाजा मेरा, न बना कहीं मेरा मजार, सपना की आंखों में दफन हो गए मेरे सपने हजार। अरे यार अजय, तू सपना के सपना ही देखता रहेगा, उसे अपना भी बनाएगा। और एक इसका बड़ा भाई बादशाह है जो उखाड़ने पे आता है तो अच्छे के उखाड़ के फेंक देता है। और एक ये है जो इतने दिनों में एक लड़की भी नहीं पटा सकता है। हो सकता है इसके बड़े भाई के सीने में शेर का दिल है, पर इसके सीने में चूहे का दिल है। तुम लोगों ने बहुत ताने दे लिए मेरे को, हाँ? अब तुम देखो कि मैं सपना को अपना कैसे बनाता हूँ। वो देख 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 सपना आ रही है। अरे जाना, जो बोला उसे पूरा करके दिखा। जाना, डरता क्यों है? जाना। हाँ, प्यार में तो लोग अंधे हो जाते हैं, मैं तुमको अंधा बन के दिखाता हूँ। अंधे हो क्या? दिखता नहीं है। आपने मुझे अंधा कहा? हाँ हाँ, मैं अंधा हूँ। ओहो, तुम अंधे हो? आई एम रियली सॉरी। मैं फौज में था, देश की सेवा करते करते मैंने अपनी आंखें खो दी और देश वालों को देखो, मेडल देने के बजाय मुझे ठोकरे मार रहे हैं। लेकिन आप जा कहाँ रहे हैं मिस्टर? जय नाम है मेरा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सपना है। सपना, हाय, हाउ आर यू? हाय, हाउ आर यू? सपना, वो आगे मोड़ पर जो आप बिल्डिंग देख रही हो ना? हाँ, देख रही हूँ। आप वो बिल्डिंग देख रही हो ना? हाँ बाबा, देख रही हूँ। मुझे वहां तक जाना है, क्या आप मुझे वहां तक सहारा दे सकती हैं? आपको उस बिल्डिंग तक जाना है? ठीक है, मैं छोड़ सकती हूँ। ये आपका हाथ है ना? ये मेरा हाथ नहीं, यहाँ पे मेरा हाथ है। अच्छा। चलिए मिस्टर। लीजिए, आ गई आपकी मंजिल। आपसे मिलने के बाद मुझे यकीन हो गया था कि मुझे मेरी मंजिल जरूर मिल जाएगी। देखिए, आपको कभी भी किसी भी किस्म की मदद की जरूरत हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा। मगर आपका पता? 7 बंगलो 4/12 बॉम्बे 2। बड़ा आसान पता है, मुझे याद हो गया। लेकिन आइएगा जरूर, मुझे आपकी मदद करने में बड़ी खुशी होगी। मैं जरूर आऊंगा। बाय। जीता हूँ तेरा नाम लेकर, मरकर भी यही अंजाम होगा। कफन उठाकर देख लेना, होठों पे तेरा नाम होगा। मैं जरूर आऊंगा। सलमा, कौन सा पत्ता है? छक्का। छक्का? दाद तेरे की, मैं जब साला पत्ता खोलता हूं जोकर की जगह छक्का आ जाता है। पता नहीं मेरी हार को जीत में बदलने के लिए साला बड़ा पत्ता कब आएगा। छक्कों को छक्का ही निकलता है सलीम सियानी। आज समझो तेरा पत्ता कट गया। जब भी सुबह से पत्ता खींच रहा हूं तो छक्का ही आ रहा है। समझ गया कि आज मेरा पाला किसी छक्के से पड़ने वाला है। तो तू आ गया ना, साला पानी कम चाय। सलीम सियाने, समझ ले तेरा पत्ता कट गया। इंस्पेक्टर, वो सलीम शाना है ना, किसी भी कीमत पर बाहर आना चाहिए। अरे सड़ने दो साले को लॉकअप के अंदर, जैसे तुम सड़ रहे पानी के अंदर।
क्या बोला तू? नहीं, मेरे बोलने का मतलब ये है कि वो साले को बहुत चर्बी चढ़ गई थी। मैं तो यहाँ तक सुना कि वो बाटला भाई से भी लड़ गया था। हाँ, उसके पर निकल आए हैं, इसीलिए तो उसका बाहर आना जरूरी है। अगर उसने बाटला भाई के खिलाफ जबान खोली तो बहुत बुरा होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अरे उस एरिया का इंचार्ज अप्पू ने, इंस्पेक्टर अर्जुन ने सलीम शानू को अरेस्ट किया है ना। मैं उसको बोलेगा छोड़ दे, वो छोड़ देगा। आप ठंडे ठंडे पानी में डुबकी लगाओ, एंजॉय करो लाइफ। जी आपने मुझे बुलाया है? हाँ, मैंने बुलाया है। तुम सलीम शानू को छोड़ दो। क्या कह रहे हैं आप? इतनी मुश्किल से वो काबू में आया है, बड़ी आसानी से आप कह रहे हैं कि छोड़ दो। देखो अर्जुन, हम बाटला से टक्कर नहीं ले सकते और वो कमबख्त बाटला का एकदम खास आदमी है। मेरी बात सुनो और उसे रिहा करो। अरे भाई खड़े सोच क्या रहे हो? इसमें ऑर्डर। देखिए सर, अगर आपका ऑर्डर है तो आप इसमें लिख कर दे दीजिए कि इसे छोड़ दो। मैं भी छोड़ देता हूँ। ये मुझसे क्या लिखवा रहे हो? दिमाग तो नहीं खराब हो गया? देखिए मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ, इसीलिए मैं अपने नाम के साथ अपने बाप का नाम लिखता हूँ। आपकी तरह अपने बाप की जगह बाटला का नाम नहीं लिखता। माँ की गाली दे रहे हो तुम? इससे ज्यादा आपकी तारीफ और क्या करूं मैं? बड़े अफसर होकर आप फुद फुद कर रहे हैं, लेकिन मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। माफ कीजिएगा। सियाने बाटला के खिलाफ गवाही दे रहा है ना? बाटला? कौन बाटला? मैं किसी बाटले को नहीं जानता। सियाने, ये हाथ देखा है? इस हाथ को देखकर बड़ों बड़ों की पतलून गीली हो जाती है। तो बताइए सियाने साहब, आप बाटला के खिलाफ गवाही देंगे या नहीं? मैं बाटला के खिलाफ गवाही देने को तैयार हूं। बाटला, कमीने, टाइम खत्म हो गया। बाटला, तुम्हारे और तुम्हारे भाई के खिलाफ वारंट लाया हूं। गवाह मिल गया मुझे। कौन है गवाह? वही तेरा चमचा, हमारी पुलिस का मुलाजिम। समझ गए ना? हे इंस्पेक्टर, कागज दिखाकर भाई को लाकअप में ठोसने की मत सोच। जाके ठोस सबूत लेकर आ, नहीं तो सारी दुनिया में तेरे को वो जगह नहीं मिलेगी जहां तू अपनी नाकामी पर आंसू बहा सके। इंस्पेक्टर, सुना है तुम किराए के मकान में रहते हो। कौन से फ्लोर पे फ्लैट लोगे? पहले पे, दूसरे पे या तीसरे पे? बाटला, मुझे भी सिर्फ 3 तक गिनना आता है। गिनती पूरी होने से पहले 7 चल पड़ो तो ठीक है, वरना पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। 1, 2, चल। मंत्री साहब को यह खबर पहुंचानी पड़ेगी। क्यों बाटला, कैसी लगी जगह? अब कानून तुझे सजा देगा। बाटला की बाटली में हर कानून का तोड़ भरा पड़ा है। अभी जवाब मिल जाएगा तुझे। अच्छा बेटी, मैं मंत्री जी के साथ दौरे पे जा रहा हूँ। 2-3 दिन में लौटूंगा। तुम अपनी पुलिस ट्रेनिंग का ख्याल रखना। ठीक है डैडी, जैसे आप कहेंगे वैसे ही करूंगी। अच्छा, मैं चलता हूँ। ओके डैडी। कौन है वो इंस्पेक्टर जिसने बाटला को गिरफ्तार किया है?
जी, मैंने किया है। भाई वेरी गुड। मैं दौरे पे जा रहा था जब मुझे पता चला कि तुमने बाटला को गिरफ्तार किया है, इसीलिए तुमसे मिलने चला आया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। काश बाकी मिनिस्टर भी आप ही की तरह होते। इंस्पेक्टर साहब, बाटला भाई और तांडिया भाई के जमानत के कागजात है ये। इंस्पेक्टर, ये हमारे कानून की बहुत बड़ी ट्रेजेडी है कि इससे पहले कि अपराधी हवालात की हवा भी ठीक से खा नहीं पाता, उसकी जमानत हो जाती है। खैर, अब इनकी जमानत हो गई है तो इन्हें छोड़ दो। सोच क्या रहे हो अर्जुन, हम कानून के हाथों मजबूर हैं, लेकिन तुम हिम्मत मत हारना। गवाह और सबूत तो तुम्हारे पास हैं, उन्हें कोर्ट में पेश करके इन्हें सजा दिलवा देना। और अगर तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो मेरे पास बेहिचक चले आना। मुझे ईमानदार पुलिस ऑफिसर बहुत पसंद है। समझ गया साहब। कानून का पिंजरा तो बड़ा कमजोर निकला। बाटला का वजन बर्दाश्त कर ही नहीं सका। कौन है? सपना जी है। कौन है? मैं हूँ, कल वाला अंधा। ओ, आप आ गए? हाँ। आइए, अंदर आइए। हाय। नमस्ते सपना जी। मैं वहाँ नहीं, यहाँ हूँ जय। कहाँ हो? बस मैं यहाँ हूँ, बैठ जाओ। अच्छा जी। वहाँ नहीं, यहाँ पे बैठ जाओ। हाँ। और बताओ कैसे हो तुम? मैं आपसे ये कहने आया था। आप कुछ मत कहना, मैं बहुत जल्दी में हूँ। और पुलिस की ट्रेनिंग तो तुम जानते ही हो कितनी स्ट्रिक्ट होती है। पुलिस? क्यों खतरों से खेलना चाहती हो तुम? मुझे खतरों से खेलने का बड़ा शौक है। खतरा? तुम डरो मत सपना, मैं भी अभी सांप पिक करता हूँ। हाँ, सांप को फेंक दिया मैंने। एक बात बताओ, तुम तो अंधे थे ना, तो फिर ये सांप कैसे देख लिया? वो मैंने तुमसे झूठ बोला था। झूठ बोला था? झूठे कहेंगे। आउट। आई आउट। लव आउट। यू। आउट। बाटला भाई, मुझे पूरी उम्मीद थी कि तुम मुझे बचाने जरूर आओगे। अच्छा अच्छा, तुम आ गए, बहुत अच्छा हुआ। चले चलते ना। मैंने सुना है तू कल कोर्ट में मेरे खिलाफ गवाही देने वाला है, हैं? भूल गया मैंने तेरे को 3 मरतबा फांसी के फंदे से बचाया, अब तू मेरे लिए फांसी का फंदा बन रहा है। कसूर तेरा नहीं है, तेरी इस लंबी जबान का है, उसको खामोश कर देना चाहिए। क्या ख्याल है? क्यों इंस्पेक्टर, कहाँ जा रहा है? सलीम शहनी की लाश देखने? वो अभी हमारे कंधे पर है, इस जनाजे के अंदर है। बाटला साहब ने पोस्टमार्टम का सर्टिफिकेट भी दिलवा दिया है। चलता है क्या कब्रिस्तान में इसको दफनाने के लिए? मैं ये कहने आया हूं तुम्हें, इसके जनाजे को तो तुमने कंधा दे दिया,
लेकिन तुम्हारे जनाजे को कंधा देने वाला शायद कोई नहीं होगा। चलो भाई चलो। उसने तुम्हें अंधा बनकर बेवकूफ बनाया, तुम्हें छेड़ा और तुम्हें गुस्सा तक नहीं आया? गुस्सा तो बहुत आया, पर सच कहूं अच्छा भी बहुत लगा। जय में बहुत डेयरिंग है। उसने सांप को उठाकर इस तरह फेंक दिया जैसे कोई बच्चा खिलौना उठाकर फेंक देता है। अब अगर वो तुम्हारे सामने आए तो तुम क्या करोगी? अगर वो मेरे सामने आया तो उसे मैं कह दूंगी मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। आई लव यू जय। सच्ची? तुम मुझे पसंद करती हो? आओ लिपट जाओ। तुम? ओए रुक। गीता, ये खबर अली बाबा ने भिजवाई है। किसके लिए? इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह के लिए। क्या बताना चाहती हो? कल न्यू बॉम्बे से बाटला का माल निकलेगा जिसमें ड्रग्स और हथियार होंगे। ए, गाड़ी रोको, रुको, रुको गाड़ी इधर, रुको गाड़ी इधर, गाड़ी रोको। ये गाड़ी में क्या है? कुछ नहीं साहब, खाली ट्रक है, आप देख सकते हैं। हेलो मंत्री साहब। हाँ मैं बोल रहा हूँ। जी मैं इंस्पेक्टर अर्जुन बोल रहा हूँ। मैंने बाटला के भाई टांडे को गिरफ्तार कर लिया है। काफी असला मिला उससे। जी हाँ। तुम कहाँ से बोल रहे हो? जी मैं सुरवे फॉर्म ब्रिज से बोल रहा हूँ। ठीक है तुम वहीं रुको, मैं आता। ओके सर। वेल डन इंस्पेक्टर, वेरी वेल डन। तुम्हारी इस बहादुरी के लिए तुम्हें बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। थैंक यू सर। तुम लोग इसे ले जाओ, मेरे साथ आओ। कम। सड़क के बीच में खड़े हो गए। ओए, हटो से। इंस्पेक्टर अर्जुन। तो ये आपकी साजिश है? जी हाँ, तुमने हम पे किया भरोसा। अरे तुम्हें नहीं पता कि हम पे जो करता है भरोसा वो हमेशा बेबसी की मौत मरता है। मैं क्या करूंगी? तेरे जैसे मंत्री की तो मैं छोड़ूंगा तुझे। खत्म कर दो साले को।
भाई, ये क्या हो गया? बादशाह भाई, मेरा काम अधूरा रह गया है। बादशाह, फिक्र मत करो अर्जुन, ये काम अधूरा नहीं रहेगा। मैंने उस साले को पहचान लिया है। अच्छा, ये सब शहर के नामी गुंडे हैं, पहचानो। क्या इनमें से कोई इंस्पेक्टर अर्जुन का कातिल है? नहीं इंस्पेक्टर, इनमें से कोई नहीं। तब तो लगता है कातिल शहर छोड़ के भाग गया होगा। अगर वो कहीं मिल जाए तो मुझे जरूर खबर कर देना। लेकिन उन कातिलों में से एक की शक्ल मेरी आंखों में घूम रही है। वो बचेगा नहीं मुझसे। ओ तांडिया भाई, मछली की आंख में क्या देख रहे हैं आप? बादशाह की आंख देखिए जिसमें शब्बीर सेमड़ा की तस्वीर फिर रही है। कहीं शब्बीर सेमड़ा बादशाह के हाथों में सपड़ गया तो समझ लेना मछली कैसे बात तड़प तड़प कर मरती है वैसे ही। हाँ इंस्पेक्टर, ये बादशाह कोई सुपरमैन है? हमारी तरह इंसान है। चाकू इसको चीर सकता है, गोली इसका सीना पार कर सकती है। ये बादशाह के तारीफ में बकवास नहीं करने का। तांडिया भाई, मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ। अक्लमंद आदमी वो है जो बेटी की शादी से पहले जहेज का बंदोबस्त करे। जो आदमी बेटी की शादी के बाद जहेज का बंदोबस्त करता है, अपनी बेटी की लाश देखने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। आप शब्बीर सेमड़ा को मेरे पास भेज दो। पुलिस स्टेशन? रेलवे स्टेशन। अबे कहाँ ले जा रहे हैं इंस्पेक्टर? अरे कहीं नहीं ले जा रहा हूँ, ऊपर जाने से बचा रहा हूँ। मेरी बात सुन। कुछ बोझा है क्या? अरे है, ये बोझे को उठाकर लगेज कंपार्टमेंट में डालो। चलो चल भाई। क्या कर रहे हो यार? कोई बात नहीं कर रहा हूँ, सच्ची बात कर रहा हूँ। अगर बादशाह की नजर पड़ गई ना तो बोझा छोड़, कोयला बना के इंजन में डाल देगा। 8001 प्रतापगढ़ जाने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 1 से जाने के लिए तैयार है। सभी यात्रियों से निवेदन है कि वो गाड़ी की ओर प्रस्थान करें। धन्यवाद। ये मेरे दोस्त अर्जुन का कातिल है। ए शाने, नाटक नहीं करना। ये कोई कातिल वातिल नहीं है, मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त। ए तू जा, देखता हूँ तेरा कोई क्या बिगाड़ता है। तू जा। ये बहुत अच्छा किया बापू, जो सबके सामने तूने पुलिस ऑफिसर पे हाथ उठाया। अब तू जा, रात को तेरी कैसी खबर लेता हूँ एक यूनिफॉर्म वाले पे हाथ उठाने का। अब मैं कैसे खबर लूंगा? तो तेरे फरिश्ते जानेंगे। चल बे, ले चल। जय जय, तुम्हारे लिए बुरी खबर है जय। पुलिस ने तुम्हारे भाई बादशाह को गिरफ्तार कर लिया है। क्या? हाँ। वाले पे हाथ उठाता है, अपने आप को गलियों का बादशाह समझता है। अरे आज मैं तुझे मार मार के गली का आवारा कुत्ता बना दूंगा, जो काटना तो भूल जाता है, सिर्फ खुजाना याद रहता है। पुलिस के कुत्ते पुलिस की वर्दी पहनकर कानून को काटता है। जिस दिन मैं बाहर आ गया तुझे पनाह नहीं मिलेगी। आज तूने कानून का सहारा लेकर मुझे यहाँ बंद किया है, कल तुझे मौत के सिवा कोई सहारा नहीं मिलेगा। बहुत करता है, कल अदालत में तेरे को लंबा नहीं लटकाया। इंस्पेक्टर घोड़भोले के ऊपर हाथ उठाने के जुर्म में बादशाह को 6 महीने की सजा सुनाई जाती है।
की आंखों में आंसू, इन आंसुओं को पी जा बच्चे। यही आंसू एक दिन शोले बनकर जुल्म की दुनिया को जलाकर राख कर देंगे। गलियों का बादशाह, देख गुंडों का बादशाह, बाटला भाई तेरे से मिलने के लिए आया है। इनके बारे में लोगों का कहना है जो अपनी जान का दुश्मन बन जाता है ना, वो इनकी बात मानने से इनकार कर देता है। माना कि तेरी शक्ल इंस्पेक्टर अर्जुन से मिलती है, लेकिन उसकी मौत पर तेरी क्यों जलती है? इंसानियत से बढ़कर दुनिया में कोई रिश्ता नहीं होता। चला जा, वरना यहीं दफन कर दूंगा। तू मुझको मारेगा? हिम्मत है? मारो साले की हड्डियां तोड़ दो मार मार के। अपाइज बंगाल दो साले को। जेल से बाहर खड़े रहकर जेल को देखने से वक्त तेजी से नहीं गुजर जाएगा। तुम कौन हो? एक दोस्त, नाम है गीता। आओ चलो, मैं तुम्हें अली बाबा से मिलाती हूँ। आओ। अली बाबा, ये बादशाह का छोटा भाई जय है। मुझे माफ करना जय, मैंने ही अर्जुन तक खबर पहुंचाई थी कि टेम्पो में हथियार हैं और वो वहां पहुंचते पहुंचते शहीद हो गया। मुझे दुख है इंस्पेक्टर अर्जुन की मौत पर, और साथ साथ गुस्सा भी। और जब तक इन देश के गद्दारों का खात्मा नहीं हो जाता, ये गुस्से की आग मेरे सीने में जलते रहेगी। जिस तरह लोग पिंजरे में पंछी पालते हैं, तुम अपने सीने में उस आग को पालो जो दुश्मनों का नाम और निशान मिटा डाले। अब गीता को ही देख लो, कितनी खामोशी से अपने दुश्मनों से बदला ले रही है। गीता के साथ ऐसा क्या हुआ? मैं बताती हूँ। मेरे डैडी बिल्डर थे। मेरे बाप के मौत के बाद मैं बेघर हो गई और मुझे जो भी खबर मिलती मैं अली बाबा को लाकर देती। जय, टांडिया ने मेरे बाप को और अर्जुन को मारा है। टांडिया? मैं अभी जाके अर्जुन के कातिल को खत्म कर डालूंगा। नहीं जय नहीं, जंग वो अच्छी होती है जो ताकत के साथ साथ अकल से भी लड़ी जाए। बादशाह के बाहर आने का इंतजार करो। मुझे यकीन है बादशाह कि तुम बेकसूर हो, मगर भरोसा रखो, जिन लोगों से तुम्हें सजा हुई है कानून उन्हें छोड़ेगा नहीं। किस कानून की बात करते हो कमिश्नर साहब? वो कानून जिसकी कोई कीमत नहीं, वो कानून जो गुलामों की तरह नेता और गुंडों के कदमों में पड़ा रहता है। तुम कानून की तौहीन कर रहे हो बादशाह। कानून की तौहीन तो आपके कानून के रखवाले कर रहे हैं साहब। मैं जानता हूं कि इंस्पेक्टर अर्जुन वापस नहीं आ सकता, मगर आपके कानून के रखवाले उसके कातिलों को सजा तो दिलवा सकते थे। क्या क्या किया है आपके कानून ने? तुम्हारा भरोसा कानून पर से उठ चुका है, मगर देखना बादशाह, कानून जरूर कुछ ना कुछ करेगा। देखिए, आपसे कुछ हो सकता है तो आप कर लीजिए, वरना फिर मुझे क्या करना है? मुझे अंदाजा है बादशाह तुम लाशें गिराओगे, अगर उस वक्त ना मुझे तुमसे हमदर्दी होगी और ना कानून को। वो मैं जानता हूं। बादशाह भाई, शब्बीर शेमड़ा का पता चल गया है। कहाँ है?
कौन बोल रहा है? अरे बाटला को फोन दो। बाटला भाई नहीं है, मैं बाटला भाई का भाई तांडिया बोल रहा हूँ। जो बोलना है मुझसे बोल। अच्छा, तो फिर तुम सुन लो। बाटला से कह देना कि शब्बीर शिमला का कत्ल हो गया है। क्या तूने शब्बीर शिमला को मार डाला? और ये मेरे इंतकाम का आगाज है। रॉबर्ट, कोलीवाड़ा की बस्ती में जाके बादशाह को ढूंढो और अगर वो मिल जाए तो उसके टुकड़े टुकड़े कर डालो। जाओ। तूने बादशाह को देखा? नहीं। जय को देखा? नहीं, वो लोग तो 2 दिन से बस्ती में ही नहीं आए। बस्ती वालों, कान खोलकर एक बात सुन लो। यदि जय और बादशाह को कहीं देखा तो फौरन बाटला भाई को खबर कर देना, नहीं तो सारी बस्ती को जलाकर राख कर दूंगा, समझे? जय, बाटला भाई के लोग और टांडिया के गुंडे तुम्हें और बादशाह भाई को बस्ती में तलाश कर रहे हैं। तुम एक काम करो, बादशाह भाई को लेकर अली बाबा के पास चले जाओ। अली बाबा, आप बादशाह भाई का इंतजार कर रहे थे ना? आगे बादशाह भाई। अली बाबा, मुझे बाटला और उसके साथियों का एड्रेस चाहिए। आज शाम तक मैं उनकी चिता जलाऊंगा। देखो बादशाह, अगर आंख बंद करके आग में कूदोगे तो जल जाओगे। लोग तुम्हारे मरने का जश्न मनाएंगे। जो तुम्हारे दुश्मन हैं वो मेरे भी दुश्मन हैं। अगर तुम्हारे पास जोश और ताकत है तो मेरे पास उनके अड्डों के पते हैं। मैं तुम्हें सारे पते दूंगा। जाओ और उनके अड्डों को तबाह कर दो। लगा नंबर लगा। हाँ लगा। मेरा भी लगा यार, मेरा भी। बादशाह, चला जा यहाँ से। ये जुए का अड्डा बाटला भाई का है। तू यहाँ से बचकर नहीं जा सकता। हट। नहीं बादशाह। सर, सुना है आपने? शहर में हथियारों का गोदाम ब्लास्ट हो गया है। हाँ, सुना है। तो? लेकिन सर, हमारे शहर में इतने हथियार आते कहाँ से हैं? अभी बताता हूँ। ये नक्शा देख रही हो? ये हमारा हिंदुस्तान है, लेकिन ये तमाम तरफ से पानी से घिरा हुआ है। अब जो देश चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, तो पानी पे कहाँ कहाँ पैरा लगाओगी मैडम, आप ही सोचिए। मगर सर, हम पुलिस वाले हैं, हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। हमें कुछ करना चाहिए सर। बिल्कुल करना चाहिए। हम पुलिस वालों को जनता के लिए जरूर कुछ करना चाहिए। अब एक काम कीजिए, 1992 में लोखंड वाला कॉम्प्लेक्स में एक आदमी की साइकिल चोरी हुई थी, तो आप उस चोर का जरा पता लगाइए। मगर सर। मैडम, आपकी बेताबी पर मुझे इतना अच्छा सा शेर याद आया है। उछलना कूदना बंद करके जो होता है होने दे, तू भी कुछ कर डालना, जरा नंबर तो लगने दे। चली गई। वो चोर का पता लगाना साइकिल। बादशाह भाई, जो अड्डे आपने तबाह किए हैं वो दोबारा शुरू हो सकते हैं। कैसे शुरू हो सकता है? तुम क्या जोशी हो? बाटला के काले धंधे में रुपए लगाने वाला एक फाइनेंसर है, लंबू आटा। लंबू आटा? लंबू आटा, ये साला वही हो सकता है जो लॉकअप में मुझे धमकी देने आया था। हाँ हाँ वही। अगर तुमने बाटला की बात नहीं मानी तो खत्म कर देगा मुझे। कहाँ रहता है साला? हे तेरी। बादशाह भाई, मेरे को माफ कर दो, मेरे को मत मारो।
माफ कर दूं? ठीक है, 24 घंटे के लिए मैं तेरी जिंदगी बख्श देता हूँ। अरे सिर्फ 24 घंटे? हाँ, 24 घंटे। उस दिन तूने जेल में आकर कहा था ना कि तेरे बाटला की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता। तो साले से जाके बोल दे कि पत्ता तो क्या, तेरी जिंदगी 24 घंटे के बाद खत्म होने वाली है। क्या बोल दे उसे? ठीक है बादशाह भाई, मैं जाके उसको बोलूंगा। मालिक, बोला था, समझाया था, मना किया था। पुलिस वालों के कपड़े फाड़ो, उनके कफन मत फाड़ो। इंस्पेक्टर अर्जुन का मर्डर न किए होते तो आज ये दिन देखने न पड़ते। छाती पीट रहा हूँ, मेरे जान के लाले पड़े मेरे। हरामखोर, मेरे फेंके हुए सिक्कों को आंखों से लगाने वाले, मेरा थूका हुआ चाटने वाले, फाइनेंसर बनने से पहले तू मेरा ड्राइवर था, ये मत भूल। आज मेरा बुरा टाइम है तो तू मुझे बच्चे की तरह सबक सिखा रहा है? बादशाह भाई मेरे को लाफा मार रहे हो? तेरे तो बाप को भी मारूंगा मैं। अरे उधर बादशाह मेरे को मारने पर तुल्ला हुआ है, इधर तुम मार रहे हो मेरे को। अब मैं करूं तो क्या करूं? ऐसा करूं मैं ऊटी चला जाता हूं, मिथुन चक्रवर्ती की होटल में किचन में झाड़ू वाड़ू मार के अपनी जान बचा लूंगा भाई। कहीं नहीं जाएगा तू। क्यों? जाएगा तो पब्लिक की और पुलिस की नजरों में मेरा वजन कम हो जाएगा। अरे लेकिन मेरा तो पूरा का पूरा वजन खत्म हो जाएगा। कम तो नहीं, खत्म हो जाएगा भाई। कुछ नहीं होगा, तू हाथी है, हाथी मरा भी तो 1.25 लाख का है? तेरे को कुछ नहीं होगा। जा ऐश कर, ये मेरी गारंटी है। एकदम गारंटी ना भाई। तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं भाई। चल जा। बाटला सड़ी हुई दारू का बाटला। बाटला बोलता है ऐश कर, जेब में कैश नहीं तो ऐश कैसे करूं? दारू पीता हूं तो नशा नहीं होता है, करूं तो क्या करूं? जी में आता है कि पानी में डूब के मर जाऊं, मरी जाता हूं पानी में डूब के। अरे मेरे मालिक, पानी ठंडा, बादशाह का खून गर्म, करूं तो क्या करूं मेरे भाई? अरे मेरे मालिक बादशाह, अरे तू कहां से आ गया मेरे बाप? अरे मैं मरने ही जा रहा था, तू मारने की जरूरत नहीं, मैं खुद मर जाऊंगा। मैं मरता हूं, तुम देखो कैसे मरता हूं, देख। पता चला है कि तुम्हारे धंधों की तबाही बादशाह ने की है और उसी ने लंबू आटा को भी मारा है। ये लंबू आटा की मौत से हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बेचारा लंबू आटा, जब उसकी लाश पानी के पास मिली तो देखकर ऐसा लग रहा था कि बरसों का प्यासा हो। ये साला घोड़बोले है कहाँ? पता नहीं उसको इस बात की खबर है भी या नहीं। तो बुलाकर बात करो ना भैया। ठीक है, कैसा अंधेर छाया है, लगता है राम राज आ गया। गुंडे मुंह छुपाकर बैठे हैं और लोग नीडर होके घूम रहे हैं। तेरे होते हुए ये क्या हो रहा है इंस्पेक्टर? दारू बंद, मटका बंद, इनकम बंद। एक काम करना पड़ेगा। तो कुछ करना कुछ। कमिश्नर से परमिशन लेना पड़ेगा। जय और उसके भाई को आतंकवादी घोषित करके तमाम पुलिस स्टेशन में उनकी तस्वीर छपवा देंगे और उनको देखते ही गोली से उड़ा देने का ऑर्डर पास करवाना है। बड़ी बात नहीं है मेरे भाई, यही होगा। क्या जुर्म किया जय और बादशाह ने? क्या सबूत है तुम्हारे पास? अरे सबसे बड़ा सबूत तो मेरी जुबान है। आप जानते मैंने आज तक झूठ नहीं बोला है। हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा सच तो यह है कि तुमने कभी झूठ नहीं बोला है। बिना सबूत के मैं उन्हें आतंकवादी करार नहीं दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं तुम जैसे कई इंस्पेक्टर अंडरवर्ल्ड के साथ हाथ मिला के बेगुनाह को आतंकवादी करार देके गोली मार देते हो। छोड़ दो ये आतंकवाद फैलाना। भाषण अच्छा देते हो आप एक काम करो, नेतागिरी चालू करो, राशन पानी बहुत अच्छा चलेगा आपका। देखो गुड बोले,
तुम्हारी नसीहतें बहुत सुन ली मैंने, आज तुम एक मेरी नसीहत सुन लो। अंडरवर्ल्ड का साथ छोड़ दो, ये किसी के नहीं हुए। अपनी औलाद का गला हंसते हंसते काट देते हैं, तो तुम क्या चीज हो उनके लिए? मक्खी हैं? तुम्हें तो मार के इस तरह मुस्कुराएंगे जैसे करोड़पति 100 का नोट गुम जाने के बाद मुस्कुराता है। लो, मैंने बोला आम और आपने मेरा इमली के साथ रिश्ता जोड़ दिया। अरे लोगों का खून करना आतंकवाद नहीं तो और क्या। आप एक काम करो, आप उन लोगों को बुलाओ और परमवीर चक्र अपने हाथों से दो। मेरा क्या जाता है? Why not, sir? दिन दहाड़े जिसका मर्डर हुआ है वो लड़कियों का दलाल था, और जो गोदाम ब्लास्ट हुआ है वहाँ से नकली पासपोर्ट और हथियार मिले हैं, और मरने वाले पे अपहरण के कई केस चल रहे हैं। गुड वर्क। इंडिया गुड बोले, मैं शूट एक्साइड का ऑर्डर नहीं दूंगा। यू मे गो नाउ। अरे बिना ऑर्डर के भी बहुत कुछ किया जा सकता है कमिश्नर साहब। ग्लास न सही, पानी की बोतल को भी आदमी मुंह लगाकर अपनी प्यास बुझाता है। मैं उन्हें देखते ही गोली मार दूंगा, कोई भी कहानी गढ़ लूंगा। अगर तुमने ऐसा किया, मैं होम मिनिस्टर से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा, प्रेस बुला के तुम्हारी पोल खोल दूंगा। अच्छा, यानी मुझे बदनाम करेंगे? कमिश्नर साहब, आपकी जुबान पे मैं कर्फ्यू तो नहीं लगा सकता हूँ, लेकिन जाते जाते एक शेर जरूर सुनाऊंगा। मैडम आप भी मुलाजा फरमाइए, काम आएगा। बुरा होता है बदनाम मगर याद किया जाता है। खुदा की जब भी तारीफ होती है शैतान का भी नाम लिया जाता है। चलता हूं। क्या बात है ड्राइवर साहब? मुझे कुछ पैसे चाहिए। पैसे तो तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन एक लड़की ले आओ आज शाम को। साहब मैं आपका ड्राइवर हूँ, ये काम मेरा नहीं है। क्यों? इसमें क्या तकलीफ है? भाई अगर और कोई लड़की नहीं मिलती तो मैंने सुना है तुम्हारी बेटी बहुत खूबसूरत है। जबान संभाल कर बात कीजिए, हमारी भी कोई इज्जत है। इज्जत है? यहाँ से जानता नहीं मैं कौन हूँ? अरे मैं पुलिस वाले को मरवा सकता हूँ, तू क्या चीज है? इज्जतदार कहीं के, निकल जाए यहाँ से। पैसे मांगता है, पैसे तो क्या तेरी नौकरी भी गई। बादशाह भाई, ये मंत्री जी का ड्राइवर है, आपसे मिलना चाहता है। बादशाह भाई मैं आपको ये बताने आया हूँ कि मंत्री अच्छा आदमी नहीं है। मंत्री एक कातिल है बादशाह भाई, कातिल है। और मैं आपको ये भी बताने आया हूँ कि इंस्पेक्टर अर्जुन को भी धोखे से मंत्री ने ही मरवाया था। कमिश्नर मेरे को धमकी दे रहा है कि प्रेस के सामने मेरे को नंगा करेगा। ए मंत्री, उस कमिश्नर को नंगा करो, उसकी वर्दी उतारो। ये काम इतना आसान नहीं है तांडिया, ये बहुत सोच समझ के करना होगा, क्योंकि वो एक ईमानदार ऑफिसर है। तुम उसकी वर्दी नहीं उतार सकते तो उसका ट्रांसफर कर दो। ये काम हो सकता है तो जल्दी करो, इंस्पेक्टर को कमिश्नर बना दो, ताकि उस बादशाह नाम के कांटे को उखाड़ के फेंक सके। तांडिया भाई, गीता को बादशाह के साथ देखा गया। गीता? नहीं जय, तुम वहां नहीं जाओगे। वो लोग बहुत खतरनाक हैं, तुम्हें मार डालेंगे। वो नामर्द हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उन बुज़दिलों ने हमें पकड़ने के लिए गीता को जरिया बनाया। मैं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। अगर वो लड़की हम लोगों को बचाने के लिए अपनी जान पर खेल सकती है तो मैं अपनी जान पर खेल के उसे बचाऊंगा। नहीं,
मैंने उसे पानी में डुबोकर मार दिया। और तांड्या निकल गया मेरे हाथ से। मैं हार गया अली बाबा, मैं हार गया। जय, एक दिन रोने वाला ही हंसता है, गिरने वाला ही उठता है और हारने वाला ही जीतता है। समझो ये हार जीत की तरफ बढ़ता हुआ तुम्हारा पहला कदम है। इंस्पेक्टर कोर्ट बोले, वो जय और बादशाह ने तुम्हारे इलाके में तहलका मचा रखा है। वो लाशों पे लाशें गिरा रहे हैं और तुम क्या कर रहे हो? सर मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मैं ठहरा जूती और कमिश्नर साहब टोपी। जब तक टोपी जूती को ऑर्डर नहीं देगा, जूती बेचारी 2 कदम नहीं चल सकती। मैंने इनको बोला शूट एट साइट के ऑर्डर पे साइन करो, लेकिन ये मेरी बात मानते नहीं। अब आप कुछ कर सकते हैं तो करवा लीजिए सर। कमिश्नर साहब, आप इस अक्लमंद ऑफिसर की बात क्यों नहीं मान रहे हैं? सर आप मेरी बात सुनेंगे? ये सिर पैर की बातें करना बंद कीजिए और इस शूट एट साइट ऑर्डर को साइन कीजिए। डू इट इमीडिएटली। नॉनसेंस। आप कितने बेबस और बेचारे नजर आ रहे हैं। आपकी बेबसी और बेचारगी पे एक शेर मुलाजा फरमाइए। तुम कल भी बेचारे थे और आज भी बेचारे हो। मैं सियासत की आंख का तारा हूं, तुम कितने बेचारे हो। जय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बाटला के भाई तांड्या की तलाश में आया था, मगर तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि मंत्री के जोर देने पर कमिश्नर साहब ने तुम्हें और बादशाह को आतंकवादी घोषित करार कर दिया है और शूट एट साइट के ऑर्डर भी दिए हैं। ये तो एक दिन होना ही था। वो लोग हमारे साथ कैसी भी चाल चलने, मगर हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। जानते हो तुम, जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो वो रास्ता तुम्हें कहाँ ले जाएगा? आग पर चलने वाले ये अच्छी तरह जानते हैं कि एक दिन ये आग उन्हें जलाकर राख कर देगी। मत चलो आग में, बचा लो अपने आप को। मैं तुम्हें कानून से इंसाफ दिलवाऊंगी। किस कानून की बात कर रही हो तुम? उस कानून की जो आज तक इंस्पेक्टर अर्जुन के कातिलों को पकड़ न सका। उल्टा हम लोगों को ही आतंकवादी करार दे दिया गया। अब हम ये जुल्म नहीं सहेंगे। हमारा अगला निशाना होगा मंत्री। हाँ? हाँ? पता नहीं मेरे काले कारनामों की फाइल कहाँ गई? हाँ? हाँ? हेलो? अरे मंत्री साहब, फाइलों की तलाश हो रही है क्या? हाँ? आपकी फाइलें तो मेरे पास पहुंच चुकी हैं। क्या मेरी फाइल तुम्हारे पास है? क्या चाहते हो तुम? आज के बाद तुम बाटला की मदद नहीं करोगे और जो मैं कहूंगा वही करोगे, नहीं तो समझ गए ना? ठीक है, जैसा तुम बोलोगे मैं वैसा ही करूंगा। गोड़ बोले? तुम्हारी मनुष्य शक्ल पे पड़े मनुष्य साय को देख के लगता है तुम जरूर कोई मनुष्य खबर लाए हो। लेकिन सर ये खबर तो मेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। हाँ, अलबत्ता आपके लिए बड़ी मनुष्य खबर हो सकती है, जिसे सुनाने से पहले मेरा दिल बड़ी जोर जोर से धड़क रहा है। सुना डालो, दिल का बोझ हल्का कर लो, कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए। होम मिनिस्ट्री से लेटर आया है जिसमें आपका तबादला लिखा है। मेरी हो गई है कमिश्नर के पोस्ट पे तरक्की। कल तक जिसे आप चलाते थे, आज से हो गई वो मेरी चक्की। तुम्हारा कमिश्नर की कुर्सी पे बैठना और बंदर के हाथ में उस्ता लगना एक ही बात है। दूसरों की गर्दन काटने के चक्कर में कहीं अपने हाथों अपनी गर्दन मत काट लेना। सुलग रही है? हाँ सुलगेगी, क्यों नहीं भाई, सुलगेगी। लेकिन जनाब ये कुर्सी खाली कीजिए। उठिए। बड़ा अरमान था इस कमिश्नर की कुर्सी पे बैठने का, सो आज पूरा हो गया। इस शहर का बेताज बादशाह गोड़ बोले। सर, होम मिनिस्ट्री से अर्जेंट ऑर्डर आया है। इधर ला, मैं हूं कमिश्नर। सॉरी सर, ये कमिश्नर साहब के लिए है। कमिश्नर साहब। बड़ा बदनसीब था वो बादशाह
जिसे सिर्फ एक दिन की बादशाही मिली, और उससे भी बड़ा बदनसीब वो होता है जिसे सिर्फ 1 मिनट की बादशाही मिले। होम मिनिस्टर से नया ऑर्डर आया है, मेरा तबादला रोक दिया गया और तुम्हें पुलिस की नौकरी से डिसमिस कर दिया गया। क्या? अपने कंधे से सितारे उतारो। ये सितारे ऐसे लग रहे हैं जैसे किसी बेवा की मांग में सिंदूर हो। ये पेटी भी उतारो। याद है एक दिन यही खड़ा है कि तुमने क्या कहा था कि कानून गुंडों की हाथ की रखेल है। कानून गुंडों की हाथ की रखेल नहीं है। गुंडों के हाथ की रखेल तुम जैसे चंद अफसर बन के रह गए हैं, और रखेल के चेहरे पर जब छुरियां पड़ जाएं तो जानते हो उसे लात मार के निकाला जाता है, और लात कहां मारी जाती है ये भी अच्छी तरह जानते हैं। Now get out before I kick you there. चल सलूट मार, चल। नहीं मारता। अच्छा तेरी जीप की चाबी दे दे। नहीं देता चाबी। तू मेरे को पहचानता नहीं? मैं इंस्पेक्टर गोडबोले है। तुम इंस्पेक्टर थे, अब तुम डिसमिस हो गए हो। इधर आदमी की नहीं कुर्सी की इज्जत होती है, कुर्सी की। अभी तुम ऑटो पकड़ो और घर जाओ, और अगर ऑटो नहीं पकड़ सकते हो तो पद यात्रा करो, और पद यात्रा भी नहीं कर सकते हो तो बिना टिकट ट्रेन में सफर करो। अच्छा बच्ची, तू खाली मेरे को बाहर मिल, ऐसा दिखाऊंगा ना तेरे को। साला इंस्पेक्टर था तो क्या हुआ था? हफ्ता मिलता था, लोग सलूट मारते थे। अभी तो कोई मुंह नहीं लगाता है। मोहल्ले भर में बदनाम हो गया हूँ, क्या करूँ? ए कुली, हाँ कितना हुआ? साहब कम नहीं देना। अरे ले ना यार, ले, अरे रख ले यार, रख ले। ठीक है साहब। ठीक है, कुली बन जाता हूँ। कुली, अब मैं कुली हो गया। किसको अरे ये आदमी शरीफ दिखता है, बोझा भी इसके पास कम है, पैसे भी ज्यादा मिलेंगे। सुनिए साहब, साहब 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 5 रुपए नहीं 10 रुपए दे देना। लेकिन बादशाह 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 कुली बात उठाता है। बादशाह मेरे को माफ कर। ये तूने क्या कर दिया? सब उल्टा सुल्टा कर दिया। कमिश्नर का ट्रांसफर रुकवा दिया और इंस्पेक्टर गोडबोले को डिसमिस कर दिया। पता है तुझे, बादशाह ने गोडबोले को टपका दिया। मंत्री इस तरह बेखबर रहेगा तो बड़ी गुमनाम मौत मरेगा। कुछ कर मंत्री, कुछ कर। मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मेरे काले कारनामों की फाइल बादशाह के हाथ लग गई है। यानी तू वो पंखा बन गया है जो चलता तो है लेकिन हवा नहीं देता। अरे मैं हवा तो क्या, तूफान भी बन सकता हूँ। तूफान। उस गलियों के बादशाह को गली तो क्या, किसी बिल में भी पनाह नहीं मिलेगी। लेकिन पहले तू मेरी फाइल तो ले आ उसके पास से। अगर फाइल नहीं मिली ना तो माफ करना, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। यानी तू कुछ नहीं करेगा? हेलो हेलो रॉबर्ट, अंडरवर्ल्ड में खबर फैला दो। जो कोई बादशाह का पता बताएगा उसे 10 लाख रुपए मिलेगा। जाओ। नहीं धरा आया भाई, 1 मिनट आया।
क्या बात है भाई? बाटला भाई के भाई तांडिया भाई ने कहा है कि जो बादशाह का पता बताएगा उसे 10 लाख इनाम में मिलेगा। और ये खबर इस एरिया के सारे गुंडों को बता देना। ठीक है भाई, ठीक है, सबको बता देता हूँ मैं। ओके। बादशाह भाई, तान्या ने हमारा पता बताने वाले को 10 लाख रुपए इनाम देने की बात की है। इसकी माँ की आंख, चल समझ लो उसी को ही उल्टी पड़ेगी। बादशाह, तुमने बुलाया, मैं आ गया। लाओ मेरी फाइल मेरे हवाले कर दो। मंत्री जी, इस जंगल को पहचानते हैं आप? क्यों, क्या खास बात है इस जंगल में? यहाँ पर एक इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह का कत्ल हुआ था। उसकी चीखें आज भी यहाँ गूंज रही है। क्या बात कर रहे हो बादशाह? मरने के बाद तो आदमी शांत हो जाता है। शांत तो आप भी हो जाएंगे, मगर आपकी चीखें गूंजती रहेंगी। ओह, नहीं, नहीं। डॉक्टर साहब, क्या? अब अली बाबा की तबीयत कैसी है? अब वो बिल्कुल ठीक है, वो अपने पैरों पर चल सकते हैं अब। क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं मिल सकते? हाँ अली बाबा, कैसी तबीयत है आपकी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक मिनट, ये लीजिए आपकी बैसाखी। नहीं जय, अब मुझे इनकी जरूरत नहीं है। खुदा का शुक्र है कि अब मेरे पैर बिल्कुल ठीक हो गए। तो एक काम कर जय, बादशाह को लेकर भाव के धक्के पे पहुंच। मैं नमाज पढ़ने के बाद बाटला को देखता हूँ। चल। हाँ, मैं तांडिया बोल रहा हूँ। जनाब, मैं एक खबरी बोल रहा हूँ। मुखबिर, मैं आपको बादशाह का पता बता सकता हूँ। क्या? बादशाह का पता मिल गया? गलत खबर देने का अंजाम जानता है ना? जनाब, आपसे पंगा लेकर मरना है मुझे थोड़े पैसों की जरूरत थी, इसलिए आपसे आग्रह कर रहा हूँ। जनाब, राजस्थान महल में आ जाना। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। अच्छा, तो मुझे यहाँ धोखे से बुलाया है? धोखेबाजों को धोखे से ही बुलाया जाता है। क्यों जाने दिया? मेरे भाई को बादशाह के पास अकेले क्यों जाने दिया? बोलता क्यों नहीं? याद रखो, अगर मेरा भाई जिंदा नहीं लौटा तो मैं तुम सबको गोली मार दूंगा। बस तू नहीं बचेगा।
किसने मारा तुझे? किसने? बादशाह। तांड्या, तांड्या, तांड्या। बाटला भाई, अली के ठिकाने का पता चल गया है। बाटला भाई ने बुलाया, चल चल चल। आइए अली साहब, आखिरी बार अपनी आंखों से इस दुनिया को देख लीजिए। बादशाह के साथ मिलकर तुमने बाटला की बर्बादी का प्लान बनाया था, हैं? अब अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ेगा तुम्हें। अरे जान से मारने की धमकी किसको देता है? देश पे कुर्बान होने वाला या मुसलमान ऐसी गीदड़ भपकियों से नहीं डरता। चला चला गोली चला, कसम परवरदिगार की अली पीठ नहीं दिखाएगा। चला। गोली चला तो देता, मगर मुझे बादशाह के आने का इंतजार है, क्योंकि वो तुझे बचाने जरूर आएगा। उस कमबख्त ने मेरे कारोबार की बुनियादें हिला दी हैं। तेरे साथ उसको भी फना कर दूंगा मैं। आने दो उसे। कुत्ते उठ, बाटला, ये जल्दी नहीं मरने दूंगा। बाटला